3D printing company. Print your imagination. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज काम है 10-12 काम है। 10-12 काम आज के ही नहीं है, 3-4 दिन का पेंडिंग काम है जो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, बैठ ही नहीं पा रहा हूँ उस पर। और अराउंड 5 मीटिंग है और एक वीडियो कंसल्टेशन है। वीडियो कंसल्टेशन तो एक एनजीओ के थ्रू है जो हेल्प करते हैं न्यू स्टार्टअप को ग्रो करने में। तो उनका कॉल आया था मेरे पास कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा कंसल्टेशन दें कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या उनको सही रास्ता चुनना चाहिए, कैसे काम करते हैं, कैसे कस्टमर लाते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं और कैसे कस्टमर को एक्वायर करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शाम 5 बजे है उनसे मीटिंग नहीं, वीडियो कंसल्टेशन है। तो फिर वो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। और इस कंसल्टेशन का मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ उनसे, अगर किसी को लगे तो एनजीओ के लिए तो मैं उस पर कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा जो हमारा आज का काम है वो है 4-5 प्रिंटिंग्स हैं जो करनी है। एक जो मैंने लास्ट बताया था जिन मैम का हमने हैंड प्रिंट किया था, उनका एक रिप्स प्रिंट होने आया है दोबारा, तो अभी उस पर बैठना है, उसकी डिज़ाइनिंग चेक करनी है। तो वो एक बार हो जाए। फिर एक बंटी जी का जिनके साथ मीटिंग करवाया था वो भी फाइल रेडी हो गई थी कल, तो वो मैम आज आने वाली है, उनसे मीटिंग है। उसके बाद वो प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो हम शूज़ प्रिंट कर रहे थे उस पर अपडेट लेना है। उसके अलावा भी 4-5 काम हैं, जो भी होगा फिर वीडियो में मैं अपडेट कर दूँगा। फिर मॉर्निंग में ये साक्षी मैम आई थी जिनके लिए बंटी जी ने वो पॉट्स डिज़ाइन किए थे जिस दिन हम लोग वॉल 3D गए थे। तो उनकी डिज़ाइनिंग हो गई थी तो आई थी प्रिंटिंग के लिए। तो सामने में एक बार डिज़ाइन चेक करना चाहती थी कि डिज़ाइनिंग कैसी हुई है। तो वो आई, फिर हमने डिज़ाइन चेक किया और फिर जो भी उनका प्राइस था वो प्राइस मैंने बता दिया। और वो अराउंड 7 आवर्स लग रहे थे एक पार्ट को ही बनने में। तो फिर वो हमने प्रिंटिंग पे लगाया। अराउंड इनके 9 पार्ट्स थे जिनमें से एक पार्ट को 7 आवर्स लग रहे थे। तो ओवरऑल हम लोग डिफरेंट प्रिंटर्स पे लगाते तो भी एक पार्ट को 7 आवर्स लगते हैं प्रिंट होने में। तो फिर मैंने उनको कन्वे कर दिया है कि मैम एटलीस्ट 7 आवर्स तो लगेंगे ही। तो वो फिर नेक्स्ट डे बोला उन्होंने कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट डे आके ले लूँगी। तो ये प्रिंट किया था, उनको थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए था। उनको हमने बता दिया कि एफडीएम में कितना भी हम कुछ कर लेंगे, लेयर लाइंस विजिबल होंगे ही। तो फिर उन्होंने बताया कि आप इसको प्लीज़ पोस्ट प्रोसेस करवा के प्रॉपर फिनिशिंग करवा के पेंट करवा के दे दीजिए। तो जो हमारे पेंटर हैं पंकज जी, उनसे पूछा तो बट उनके पास ऑलरेडी काम था, बट स्टिल मैंने उनको नंबर शेयर कर दिया, वो डायरेक्टली बात कर लेंगी। तो ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए थे और जिसमें से एक पार्ट गलती से मैं भूल गया था प्रिंट पे लगाना। प्रिंटर खाली थे बट पार्ट मैं भूल गया कंप्लीटली उसको प्रिंट पे लगाना है। तो बाद में लगाया मैंने प्रिंटिंग पे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। 7-8 घंटे की फाइल थी और मैं ये वीडियो ना सारे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और वेट करना पड़ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया था और एक पार्ट जो रह गया था जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था वो ये वाला पार्ट था। इसको 8 घंटे लग रहे थे प्रिंट होने में। तो 4 घंटे में बाकी के सारे पार्ट्स रेडी हो गए थे। इसको ऑलमोस्ट 8 घंटे लगने वाले थे प्रिंट होने में। तो फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, प्रिंट होने दिया था और शाम तक की आई गेस हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकलने वाले थे, तब तक ये प्रिंट हो गया था। तो उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैं नेचुरल पीएलए यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा सिल्की लुक भी देता है और हमने सेटिंग भी थोड़ी स्लो रखी हुई थी। अगर किसी को नेचुरल व्हाइट पीएलए के लिए सेटिंग्स चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना आप या फिर मैसेज कर देना, मैं बता दूँगा आपको। तो ये सारे पार्ट्स उनके कंप्लीट हो गए थे और 2 पार्ट्स रह गए थे जो बाद में मैंने लगाया था और ये लगा के फिर हम निकल गए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि सर को 3D प्रिंटिंग के बारे में जानना है। उस उसके बाद ये 3D हमारी प्रिंटिंग मीटिंग थी जो मैंने आपको बताया था, हमें कंसल्टेशन देना था। प्रोडक्ट को तो ये हम डिजाइन वो करते थी। हैं। Got it. ठीक है, जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो उसके अकॉर्डिंग प्लीज सर के जो भी डाउट्स है उन्हें क्लियर कर दें। तरुण सर और हिमांशु सर, आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। सर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। Okay. Sir, can I get a brief introduction of yours? So myself Roshan Kumar, and I'm running the company name is 3D Printing Company, and we are running this company from last 4 years in Noida only, and we have worked with the many manufacturing units, schools, IIT Delhi's, and many other government institutes also. So we provide 3D printing services as well as 3D printing in bulk production also, and along with design services also. Okay, that's perfect. Thank you so much, sir. Actually, this was all that I needed. So I was looking expert of this kind of. So basically, sir, we have started our 3D printing business, and it's been around just
उसके बाद बंटी जी ने ये फाइल हमें भेज दी थी, जो बाइक वाले कस्टमर थे उनके लिए सेंसर बनाना था। सेंसर नहीं, पता नहीं क्या है, बट उनकी ये फाइल थी, तो ये भी हमने प्रिंटिंग पे लगा ही दिया था। और फिर शाम को एक कस्टमर आए थे जिनको अपने छोटे से पीसीबी के लिए, होम ऑटोमेशन का पीसीबी था, उसके लिए एनक्लोजर बनाना था। तो उनको सारा कुछ बताया मैंने, गाइडेंस दी, बंटी जी को फाइल भेजी, उनको सारा गाइडेंस दिया, उनको पूछा कि इसका यूज़ क्या होना है, कितना फायर रेजिडेंट बनाना है कि नहीं। अगर फायर रेजिडेंट नहीं होगा तो अगर वो कहीं ऐसे जगह पे यूज़ करे और फिर फायर ले ले वो पार्ट, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो हमारे लिए बेकार है। तो उनको सारा गाइडेंस दिया, तो उन्होंने सारा प्रॉपर्ली बताया भी। और ऑनेस्टली ये कस्टमर बहुत अच्छे थे, जिस तरीके से सेंसिबली उन्होंने सारी बातें सुनी, सब चीज़ें समझी। बहुत बार ऐसे कस्टमर आते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप कुछ भी करके मुझे दो। बट इन्होंने प्रॉब्लम समझी कि 3D प्रिंटिंग भी लिमिटेड चीज़ों से ही हो सकती है, लिमिटेड चीज़ों के लिए ही हो सकती है। तो उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम समझी और फिर हमने वो उनको डिज़ाइनिंग के लिए बता दिया और फिर हमने बंटी जी को डिज़ाइन भेज दिया प्रिंट करने के लिए। चल रहे हैं, सब कुछ हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, इस पर हमने दोबारा रिपीट कर दिया, तो ये बन रहा है। बाकी सारे मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएंगे। 2 हमने इस पे लगा दिया, 2 हमने इस पे नहीं, इस पे तो वो साक्षी मैम की फाइल प्रिंट हो रही है। 2 पार्ट हमने इस पे लगा दिया, 2 पार्ट हमने इस पे लगा दिया। और वीडियो बनाते बनाते हमें पता चला कि एक पार्ट इसमें ख़राब हो गया, तो अभी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 4 फाइल हमने इस पे लगा दिया, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम निकलते हैं। ये वाला पार्ट जो था हमारा, ये ख़राब हो गया, इसको फेंको, उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब भी सोचो ना कि जल्दी घर निकलना है, तो वो निकल ही नहीं सकते हम। और बाकी तो अपने टाइम पे निकल जाते हैं, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। कभी कोई ये स्टार्ट हो जाए, इसके लिए काम किया। इसके बाद निकलते हैं हम लोग भी घर, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। घर पे बन रहा है आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन की बात ही अलग होती है। जो सपाट वाले पार्ट्स कल मॉर्निंग के लिए मैंने कमिट कर दिया कि कल मॉर्निंग में देना है, तो इसीलिए मैं उसको लगा के जा रहा हूँ। नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में आके हम लगाते। बट अगेन कल मॉर्निंग में फिर और इसकी फाइल लगेगी, और कल अगर ये वाला पास हो गया तो फिर इसकी और भी क्वांटिटी आएगी। तो फिर उतना लेट कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि कल रात को सारे प्रिंटर्स खाली छोड़ दिए थे हमने, कुछ भी प्रिंटिंग में नहीं लगाया था। और मॉर्निंग में आके पता चला कि प्रिंट लगा के जाना चाहिए था, तो शायद ये वाला सुबह ही कंप्लीट हो जाता। बट कोई नहीं, चलो तो चलते हैं घर। तो गाइस अब बज गए हैं रात के 10 और अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो आज ज़्यादा काम था नहीं, काम ज़्यादा नहीं था, बट मीटिंग्स आज बहुत सारी थी। और ऑन कॉल मीटिंग हुई, फिर उसके बाद जूम पे हमारी मीटिंग हुई। कुछ स्टार्टअप कर रहे थे, कुछ लोग थे जो अपना स्टार्टअप कर रहे थे, तो वो एक एनजीओ के थ्रू मेरे पास आए थे। उनके कॉल आए थे एक एनजीओ का कि सर आप लोग ऐसे 3D प्रिंटिंग करते हैं, आपकी ऐसी कंपनी है। उन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो क्या आप उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो फिर उनको ऑलमोस्ट 1 घंटे का कंसल्टेशन था, तो वो मैंने दिया। बेसिकली ये था एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक एनजीओ है जो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और जो भी उनको हेल्प चाहिए होता है उसमें, तो उनकी तरफ से था। तो फिर उन्होंने चार्जेस पूछे मुझसे, तो मैंने, अगर वो एनजीओ के लिए कर रहे थे तो फिर मैंने कोई चार्जेस नहीं बताए उनको, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंसल्टेशन दिया। तो लगभग 1 घंटे का कंसल्टेशन था उनका, तो वो अच्छे से हुआ। उसके बाद उन लोगों को लगा भी, अच्छा लगा वो, और होपफुली जो भी मैंने गाइड किया उनको उससे हेल्प मिले। और मैंने बता दिया कि अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। तो ये था अपडेट। उसके बाद शाम होते होते, एक्चुअली आज ना बहुत सारे काम थे, तो बहुत सारे काम मिस भी हो गए मेरे से, और बहुत सारे काम ऐसे हुए ना कि सबका खिचड़ मिचड़ पक गया उसमें आपस में ही, कि ये करूँ आधा, ये करूँ आधा, वो करूँ। तो आज का सारा ऐसे ही रहा, तो शायद मैं सारा काम बता भी ना पाऊँ क्या क्या किया मैंने, क्योंकि मोस्टली काम आज मेरा इनकम्प्लीट ही रहा। तो बाकी कल के वीडियो में बताऊँगा, सारी चीज़ें अच्छे से डालूँगा, उसके बाद बताऊँगा क्या क्या काम किया हमने। तो आज के लिए बस यही था। बाकी काम बहुत सारे हैं, अभी भी बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे कंप्लीट करूँगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा आपको। तो अब निकलते हैं, 10 बज गए, हम निकलते हैं घर। फिर कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आना है। 7 बजे आके देखता हूँ क्या क्या काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। आराम से शांति से, सुबह कोई रहेगा नहीं, क्योंकि आज लोगों को डांट भी पड़ी ऑफिस में लेट आने के चक्कर में। तो सुबह का मूड तो थोड़ा ऐसे ही ख़राब था, और पूरे दिन का काम इधर उधर हो गया। तो अब कल आता हूँ, कल 7 बजे आऊँगा, बैठूँगा आराम से रिलैक्स माइंड से। 3-4 घंटे कोई आने वाला नहीं होगा, आराम से बैठ के फिर काम करूँगा। तो बाकी कल की वीडियो में अपडेट देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।